नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव होने और इसके परिणाम आने से पहले ही यशवंत सिन्हा, जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने दरअसल हार मान ली है। आपको बता दें, उनका बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो इस समय की मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं पैसों का इस्तेमाल कर रही है, इसी के साथ ही जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें हार का डर सता रहा है। आपको बता दें, जब से देखा गया था कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम का ऐलान किया गया था, तब से ही लगातार विपक्षियों का भी समर्थन उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा था और एक बात लगभग तय मानी जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय है। लेकिन इन सब के बावजूद आज राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं और 21 जुलाई को इसका रिजल्ट आना है, काउंटिंग होनी है वोटों की। लेकिन यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान आया और इसको लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि उन्होंने काउंटिंग से पहले ही दरअसल हथियार डाल दिया और अपनी हार तय मान ली। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करें। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें और पैसे का भी खेल हो रहा है। सबके बीच दरअसल अखिलेश यादव भी जब संसद भवन पहुंचे थे अपना वोट देने के लिए, तब उनसे पूछा गया यशवंत सिन्हा को लेकर के, और साथ ही पत्रकार ने यह भी पूछा कि यशवंत सिन्हा वही नेता हैं जिन्होंने कभी मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट करार दिया था। जिसके बाद हालांकि वो इस सवाल का जवाब तो देते हुए नहीं दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि मैं अकेला भी अगर बचता हूं समाजवादी पार्टी की ओर से, विपक्ष की ओर से, तब भी मैं यशवंत सिन्हा को वोट दूंगा। इसी के साथ ही जो बात पूछी गई थी कि मुलायम सिंह यादव को यशवंत सिन्हा ने आईएसआई का एजेंट कहा था, उस पर उन्होंने दरअसल अलग ही जवाब देते हुए कहा कि ये बीजेपी की पुरानी रणनीति है, पुरानी व्यवहार है, जो इस तरीके से वो हमेशा इस तरीके की बातें बोलते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तमाम जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला है द्रौपदी मुर्मू को, तो इससे माना जा रहा है कि उनकी जीत तय है। और इन सब के बीच में यशवंत सिन्हा को टीएमसी के जो सांसद और विधायक हैं उनका भी वोट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही खुद के उनके बेटे जयंत सिन्हा का वोट भी उन्हें नहीं मिला, क्योंकि वो बीजेपी से है और इसी के साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि वो अपना राजधर्म निभाएंगे, यानी कि जिस पार्टी को और जिस प्रत्याशी को उनकी पार्टी सपोर्ट करेगी उन्हें ही वो वोट देंगे, ना कि उनको जिन्हें उनके पिता के द्वारा चुना गया है। आपको बता दें, ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी ने जो समीकरण बनाए हैं, राजनीतिक समीकरण बनाए हैं, उससे जो विपक्षी खेमा है पूरी तरीके से धाराशाही हो गया है। और आपको बता दें कि आज जहां राष्ट्रपति चुनाव होना था, तो उससे पहले ही यशवंत सिन्हा ने दरअसल लोगों से अपील की थी और कहा था कि मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और मुझे वोट करे। ऐसा
यशवंत सिन्हा का कहना था। इसी के साथ ही यशवंत सिन्हा जब अपने चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में गए और राज्यों में गए तो उनके भाषण को भी लेकर के लगातार लोगों में रोष रहा था। CAA कानून को लेकर के ये कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो इसे लागू नहीं करूंगा। इसी के साथ ही जहां उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को देशभक्त करार किया तो इससे भी सोशल मीडिया में लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिला था। और इन सब के बावजूद यशवंत सिन्हा काउंटिंग से पहले ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन सब के पीछे पैसों का खेल है और पैसों की वजह से, जांच एजेंसियों की वजह से ये चीजें हुई हैं और आज वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, भारत के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आज यानी कि 18 जुलाई को मतदान किया गया, लेकिन इस बीच विपक्ष के राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने एक तरीके से हार मान ली है। वैसे तो एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत शुरू से ही लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन एक प्रत्याशी के तौर पर यशवंत सिन्हा ने जो कहा वो कहने के लिए कम से कम चुनावी परिणाम आने तक का तो इंतजार किया ही जाना चाहिए था। लेकिन दरअसल विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चुनाव ही दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अभी तक मिले संकेतों से पता चलता है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे अपने दिल की सुने। ये एक गुप्त मतदान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए मुझे चुनेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ रहा हूं। वे बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, वे पार्टियों को तोड़ रहे हैं, लोगों को उन्हें वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं और पैसों का भी ये पूरा खेल है। आपको बता दें, एक प्रकार से यहाँ ये कहना सही होगा कि यशवंत सिन्हा को अपनी हार का आभास पहले ही हो चुका था और शायद इसलिए ही वो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी काफी सुर्खियों में हैं। एक तरफ जहां सहयोगी OP राजभर ने यशवंत सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव द्वारा यशवंत सिन्हा को समर्थन देने पर भी सवाल उठाए। आपको बता दें, शिवपाल यादव ने यशवंत सिन्हा के उस बयान पर हवाला देते हुए अखिलेश यादव के समर्थन को गलत बताया, जिसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सिन्हा ने मुलायम सिंह यादव को ISI का एजेंट बताया था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचे और ईमानदार लोग आगे आए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान कर रही है। गलत नीतियों के कारण श्रीलंका की हालात क्या हो गई है, ये हम सब ने देखा है। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राजस्थान के CM अशोक गहलोत, पूर्व PM मनमोहन सिंह, दिल्ली के डेप्यूटी CM मनीष सिसोदिया समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में लगभग 2 साल का वक्त अभी बचा है, मगर बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव के जरिए विपक्षी एकता में ऐसी सेंधमारी की है कि पूरा विपक्ष बिखर के दिखता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के चुनाव मैदान में उतरते ही कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, मगर सत्ता पक्ष के इस मास्टर स्ट्रोक के सामने बेबस होते हुए और विचारधारा के इतर अपनी सियासत को बचाए रखने के लिए विरोध न कर सके। मौजूदा राजनीतिक हालात में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी बनाम एनडीए की जंग में कई राज्यों के सियासी गठबंधनों पर चोट लगती हुई भी दिखाई दी। झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र तक कई ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की राय गठबंधन के अपने सहयोगियों से मेल खाती हुई नहीं दिखाई दी। आपको बता दें, सबसे दिलचस्प बात यह है कि गठबंधनों में पड़ने वाले इस दरार में सबसे ज्यादा नुकसान
कांग्रेस को ही होता हुआ दिखाई दिया। जहां अगर बात करें हम झारखंड की, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, वहां पर भी उन्होंने अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दिया। इसी के साथ ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी से जो शिवसेना है उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया कि उनका जो समर्थन है वो राष्ट्रपति मुर्मू को जाएगा। और इससे ये बात साबित होती हुई नजर आ रही है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो महाविकास आघाड़ी सरकार का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, वो भी अब टूटने की कगार में है। यानी कि ये गठबंधन भी टूटने की कगार में नजर आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों और सांसदों के बगावत के डर की वजह से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही थी। अगर पंजाब की करें तो पंजाब में भी शिरोमणि अकाली दल एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस ने भी अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दिया। यानी कि जब से ही द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर हुआ था, तभी से ही सभी विपक्षियों को इस बात का डर सताने लगा और कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिली कि अगर वो इनका समर्थन नहीं करते तो भारत की जो जनता है उनका मानना यही होगा कि ये जो तमाम विपक्षी पार्टी है कहीं ना कहीं ये अल्पसंख्यक और आदिवासी महिला को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए उन लोगों ने इनका समर्थन नहीं किया, जिसकी वजह से कई विपक्षी दलों को देखा गया। करीब 42 विपक्षी ऐसे दल हैं जिन्होंने इस तरीके से एनडीए की उम्मीदवार का समर्थन किया। और अगर हम यशवंत सिन्हा की बात करें तो यशवंत सिन्हा के खाते में बहुत ही कम विपक्षी दलों का समर्थन गया। इन सब के बावजूद यशवंत सिन्हा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और काउंटिंग से पहले ही वो हार मान लिए और कह रहे हैं कि इन सब के पीछे पैसों का खेल है और तमाम जो सांसद है, तमाम विपक्षी दल है, उनको दरअसल मजबूर किया गया कि वो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे और अपना वोट दे। इसी के साथ ही अगर बात करें तो जिन्होंने सबसे पहले यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया था यानी कि ममता बनर्जी, उन्होंने भी इस बात की आशंका पहले ही जता दी थी कि द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय है, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा था कि जब विपक्ष ने ही ये बात मान लिया है तो द्रौपदी मुर्मू का जीतना संभव है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।